हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ रात के 8 बजे से अपने काम का रूटीन। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, जो कि हमारे 8 से 9 बजे तक के खाना, मतलब 8 से 9 बजे तक के बीच में हमारा खाना हो ही जाता है लगभग। तो जी यहाँ पर बस रोटी सेक रही हूँ। मैंने बनाई है आज दाल, और अधिकतर ना हमारे यहाँ पर बनती है रात को दाल। अगर दोपहर को मैंने दाल बनाई तो शाम को बेशक सब्जी बन जाए, नहीं तो फिर हमारे यहाँ पर अधिकतर रात को दाल ही बनती है। तो बस यहाँ पर बच्चे अपना खाना लेने के लिए हो चुके हैं तैयार। तो मैं दोनों बहन भाई का खाना लगा दूँगी और फिर हम दोनों भी खा लेंगे। तो इसी तरीके से बस सबसे पहले मैं दे देती हूँ आदित्य को खाना, क्योंकि वो कह रहा है मम्मी मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़। मैंने कहा चल अभी देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैंने खाना घाल दिया है, थोड़ी सी दाल, इसमें थोड़ा सा घी, और बस यहाँ पर आदित्य को दे दिया है। अब मैं दे दूँगी वैभवी को। तो यहाँ पर दोनों बहन भाई इसी तरीके से रोज़ डेली खाते हैं खाना। तो बस यहाँ पर एक को दे दिया, अब मैं दूसरे की रोटी सेकने लगी हूँ। तो यहाँ पर हमारा सबका खाना हो चुका है और मैंने भी खाना खा लिया है। तो अच्छा जी, मेरा एक रूटीन है यहाँ पर। जैसे कि अब मैंने खाना बनाया है तो गैस वगैरह साफ़ मैं करती हूँ खाने खाने के बाद, क्योंकि कहते हैं कि गैस को ना तुरंत बाद साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्म होती है गैस। तो एकदम से ना, मतलब कि जैसे पानी की ठंडी आवाज़ जो छन देनी सी होती है ना गर्म और ठंडे में, तो ये अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं क्या करती थी, खाना खाने से पहले ही मैं गैस साफ़ कर देती थी। लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि साथ ही के साथ गैस और स्लैब को साफ़ नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, फिर मैंने वो छोड़ दिया है। फिर मैंने क्या किया, खाना वगैरह खाने के बाद हम चारों ने, मतलब कि मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे और मैंने, खाना खाने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। तो यहाँ पर बस अपनी किचन को साफ़ करने लगी हूँ मैं यहाँ पर। और जो ये कपड़ा है, मैं कम से कम 2 से 3 बार, जब तक ये स्लैब साफ़ नहीं होगी, मैं कई बार इसे धोती हूँ, जिससे कि जो भी गंदगी होगी स्लैब पे वो अच्छे से छूट जाएगी। अच्छा, ये जो मैंने जो जार रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है नमक। तो ये है बाहरी, जो भारी होता है ना। तो मैं क्या सोच रही हूँ, मैंने कहा जब ऊपर रखती हूँ ना तो डर सा लगता है कि ये नीचे कहीं गिर ना जाए हाथ से छुट के। तो बस इसलिए मैंने ये स्लैब पे ही रखा हुआ है, क्योंकि नमक तो रोज़ डेली यूज़ होता है। तो यहाँ पर साथ के साथ मैं चिमनी भी साफ़ कर रही हूँ, अपनी कबर्ड भी साफ़ कर रही हूँ जो किचन की है। तो इसी तरीके से मैं, मेरा रोज़ डेली का यही रूटीन होता है। अच्छा, मैंने दूसरी तरफ की भी किचन ये साफ़ कर ली, स्लैब यानी कि ये तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी एक बार कपड़ा मार लेती हूँ, क्योंकि ना जब लगे हाथों कपड़ा मारे हैं तो दूसरी जगह भी कपड़ा यहाँ पर लग जाए तो बिल्कुल और चमक सी आ जाती है। तो यहाँ पर बस अब मेरा रह चुका है बर्तन का काम। तो यहाँ पर मैंने चने भिगो दिए हैं सुबह के लिए। तो मैं आपको दिखा रही थी कि सुबह के लिए मैंने यहाँ पर चने भिगो दिए हैं। अब देखती हूँ कि ये दोपहर को काम आते हैं सुबह को, लेकिन उबाल तो मैं सुबह ही लूँगी। तो यहाँ पर मेरे बर्तन का काम बचा था, क्योंकि ये थोड़े बर्तन थे तो मैंने डिशवॉशर नहीं लगाया। तो अधिकतर मैं रात को डिशवॉशर नहीं लगाती, क्योंकि रात को होते हैं मेरे थोड़े बर्तन। देखिए जी, जब बर्तन थोड़े हों और डिशवॉशर मतलब लगा दो तो बिजली देखिए पूरी ही हमारी खर्च हो जाती है, और जो हमारा पाउडर वगैरह वो भी। तो इसलिए मैं क्या सोचती हूँ कि हाथ से ही बर्तन साफ़ कर देती हूँ, और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता हाथ से बर्तन साफ़ करने में। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, बस बर्तन को अच्छे से पहले मैं धो लेती हूँ, और अपनी पहले सिंक भी मांज लेती हूँ एक बार बर्तन को अच्छे से मांजने से पहले। तो फिर उसके बाद मैं बाद में भी सिंक साफ़ करूँगी। लेकिन क्या होता है कि जो जूठन होती है ना, वो हम सिंक में धोते हैं, तो इसलिए मेरा मन नहीं मानता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले मैं सिंक को मांजती हूँ और फिर साथ के साथ बर्तन मांजती हूँ। तो मैं लगे हाथ वैभू से भी बात कर रही थी, पता नहीं वैभू मुझसे कुछ कह रही थी, तो मैं उससे भी बात कर रही थी। हाँ, वो कह रही थी कि मम्मी आप शाम को घूमने चलोगी, कि मैंने कहा हाँ चलूँगी। पहले मैं अपने सफाई वगैरह कर लेती हूँ किचन की, और फिर उसके बाद चलती हूँ। तो जी यहाँ पर मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए। अच्छा, अब मेरी है सिंक साफ़ करने की, और ये जो टोटी होती है ना, ये वाली साफ़ करने की। अगर इसमें लगे हाथों ना हल्का सा भी हाथ लग जाता है साबुन का, तो ये बहुत अच्छे से चमक जाती है। तो इसलिए मैं रोज़ डेली का मेरा एक ही रूटीन है ये। इस तरीके से मैं रोज़ डेली अपनी टोटी वगैरह को साफ़ करती हूँ, और सिंक को भी अच्छे से मैं मांज लेती हूँ। तो ये रात भर ना इतनी अच्छे से
चमक जाती है और जब मैं सुबह को आती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो हमारी किचन साफ़ करने का एक मकसद और होता है, जो हमारे घर में कॉकरोच चूहे वगैरह होते हैं ना, वो भी नहीं पनपते। हमेशा जो कॉकरोच होते हैं वो हमेशा गंदगी की वजह से आते हैं, या चूहे भी गंदगी की वजह से आते हैं, जो रात को बर्तन झूठे छोड़ देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर सिंक वगैरह भी मांज दी है एक बार दोबारा। अब मैं जो मेरा ये कपड़ा होता है रोज़ डेली का, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक रिन साबुन ली हुई है और रोज़ डेली में इस रिन साबुन से अपना 2-3 बार कपड़ा धो देती हूँ। यानी कि सुबह से शाम तक मैं 2-3 बार कपड़ा धो देती हूँ साबुन से। तो इससे क्या होता है, हमारा जो कपड़ा है ना बिल्कुल भी चिकना नहीं होगा। आप ना एक साबुन, मेरे कहने से आप कोई भी कपड़े धोने की साबुन अपने किचन में रखिए, और फिर आप जैसे भी बर्तन, जैसे कि स्लैब वगैरह साफ़ करते हो, जब भी आप बर्तन भी साफ़ करते हो तो देखिए हाथ तो इसे स्लैब वगैरह पे मारना ही पड़ता है कपड़े से, तो वो थोड़ा थोड़ा भी ना ये चिकना होने लगता है। अगर नहीं तो आप एक बार रोज़ डेली का रूटीन यही करके देखिए कि इस कपड़े को रोज़ डेली धो के देखिए, तो बिल्कुल भी चिकना नहीं होगा। मैंने लगे हाथ ही अपना हैंड वॉश भी जो ये है धो लिया था, क्योंकि ना इस पे भी पानी के निशान आ जाते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड लेकर आए थे यहाँ पर खरबूजा, तो आधा खरबूजा तो इन्होंने खा लिया था और आधा खरबूजा ये बचाकर घर पर ले आए हैं। तो यहाँ पर अगर ये खरबूजा रात को पन्नी में रह जाता ना तो फिर ये ख़राब हो जाता, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर फॉइल पेपर से इसे रैप कर दूँगी और इसे रख दूँगी फ्रिज में। तो अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, जैसा है ऐसा कैसे रहेगा। तो यहाँ पर ये ना मैंने आज दोपहर को सब्ज़ी ली थी, तो ये आम थे थोड़े कच्चे थे, तो मैंने बाहर ही रख दिए। मैंने कहा चलो सुबह को मैंगो शेक बन जाएगा, थोड़ा पक जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे आलू भी आज आए थे, तो जो पुराने आलू हैं यानी कि जो पहले के आलू हैं वो तो मैं एक तरफ रख दूँगी। तो ये है ब्लिंकिट के जो कवर आते हैं ना, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इस तरीके से ही काम ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ रख दिए हैं आलू और दूसरी तरफ रख दिए मैंने जो अभी आलू आए थे। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं प्याज। तो बस यहाँ पर मैं इस तरीके से सब्जी को ना रात भर ऐसे लगा के रखूँगी ना रात को, तो मेरा काम सुबह का थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो ये मिर्च बची है ये मैं फ्रिज में रख दूँगी अपना साफ़ करके। अच्छा जी, किचन तो मेरी हो चुकी है बिल्कुल साफ़। तो बताइएगा मेरी किचन कैसी लगी। अब मैं आ चुकी हूँ अंदर, जो कि यहाँ पर मेरे आ गए थे टेलर से कपड़े। तो मैंने आपको दिखाया था पहले वाले ब्लॉग में कि जो मैंने अपनी शॉपिंग की थी सूट वगैरह की। तो ये वाला जो सूट है इसमें क्या है, ये मैं लेकर आई थी, लेकिन वो वाला सूट मुझे छोटा लग रहा था, तो मैंने इसे बदल के ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ लाई। मैंने कहा इसकी फ़िटिंग हो जाएगी, क्योंकि ना उसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं था। तो मैंने इसकी भी फ़िटिंग करा ली है, और ये वाले मैंने जो फैब्रिक था उसके मैंने यहाँ पर कपड़े सिलवा लिए। तो ये वाला सूट मुझे अच्छा लग रहा था। मैं वैभू से पूछ रही थी कि ये वाला सूट अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पर बस मैं अपने सूट को देख रही थी कि मेरी जो सूट की लंबाई है वो कितनी की है, क्योंकि ना देखिए मैं सिलवाती हूँ अधिकतर पैंट, और पैंट या पजामी मेरा यही रहता है कि इनकी जो लंबाई है मुझे अच्छी खासी चाहिए, मतलब कि घुटनों से तो कम नीचे होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊंचे ना पैंट के साथ अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैं ये देख रही थी कि मेरी ये जो लंबाई है कहाँ तक है। यहाँ पर बस मैंने अपने सारे सूट चेक कर लिए हैं, और अब मुझे इनकी ना फिटिंग देखनी है कि भाई सुबह को देखूँगी फिटिंग तो, क्योंकि अब रात हो गई थी। और बस मुझे ये सबसे ज़्यादा जो चिंता रहती है वो मुझे ना अपने सूट की लंबाई की रहती है। तो मैं अब इन्हें रख दूँगी, और फिर उसके बाद जब मैं देखूँगी कि इसकी फ़िटिंग वगैरह बाद में। तो बस ये सूट मैं देख रही थी, मैंने कहा ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला कलर। तो अब मैं इनकी तय बना बना के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ वॉक करने के लिए, तो क्योंकि हमारा खाना पीना सबका हो चुका है, तो हम चारों के चारों कर रहे हैं यहाँ पर वॉक। तो ये वाला हमारा रोज़ डेली का रूटीन है। रात को हम रोज़ डेली वॉक करते हैं, जो खाना होता है कि वो पच जाए। तो यहाँ पर आदित्य भी वॉक कर रहा है, तो मैंने इसे भी वीडियो में ले लिया। मैंने कहा देखो किस तरीके से ये वॉक कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर वॉक करने के बाद आ गए हैं, मैं और वैभवी खेल रहे हैं रैकेट। ये भी हम रोज़ डेली रात को खेलते ही हैं, थोड़ा सा ना अच्छा लगता है बच्चे के साथ खेलना। तो जी आज मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि वीडियो में और क्या मैं लेके आ सकती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।